नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद सत्र की आज शुरुआत हो गई और सत्र की शुरुआत में ही जो सबसे धमाकेदार जयराम महतो आज पूरी तरह से मीडिया में छाए रहे। क्योंकि देखिए, जब सत्र की शुरुआत हुई तो तमाम विधायक जो है सत्र पहुंचने लगे और एक उत्सुकता भी थी, लेकिन जयराम महतो की जो एंट्री होती है विधानसभा में, वो जो है आज नेशनल मीडिया की भी खबरें बनी और तमाम कैमरे ने उसको कवर भी किया और जयराम महतो ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में जयराम महतो को टाइगर लोग कहते हैं और जयराम महतो की उम्र जो है वो महज 29 साल है। और जयराम महतो की कहानी अगर जानेंगे समझेंगे तो लगेगा कि जयराम महतो को पहले ऐसे समझिए कि जयराम महतो कोई बड़े परिवार से, कोई राजनीतिक घराने से नहीं है। जयराम महतो एक अति सामान्य परिवार से है और जयराम महतो की राजनीतिक शुरुआत कोई इस बार विधानसभा में नहीं हुई। बीते लोकसभा चुनाव में भी जयराम महतो ने जो आजमाइश की थी, हालांकि उस समय जयराम महतो ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, लेकिन जयराम महतो जो है खुद चुनाव में खड़े हुए और उस समय कहा जाता है कि लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा वोट जो है जयराम महतो को आया और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। इसके अलावा जयराम महतो ने अपने मुताबिक, यानी अपने नाम पर, जयराम महतो के नाम पर उन्होंने कई उम्मीदवार भी खड़े किए और उनको भी जो है लगभग जो समर्थित थे, जयराम महतो के समर्थित उम्मीदवार को भी, हालांकि उसमें पार्टी नहीं बनी थी, ये समझने की बात है, और ऐसे उम्मीदवारों को भी 50,000, 60,000, 40,000 इस तरह का जो है वोट मिला है। तो अब समझिए कि जयराम महतो की राजनीतिक छवि उन्होंने, या राजनीतिक पृष्ठभूमि जिस तरह से वो बना रहे हैं, और अब जब झारखंड में सत्र की शुरुआत होती है तो जयराम महतो जिस तरह से विधानसभा पहुंचते हैं, वो नंगे पैर विधानसभा पहुंचते हैं और ये खबर जो है मीडिया में ट्रेंड हो रहा है। और जयराम महतो प्रणाम करते हैं, झुककर सलाम करते हैं और फिर नंगे पैर ही वो सत्र के दौरान भी जो है विधानसभा में भी वो रहते हैं। तो जयराम महतो को लेकर के कई सारी बातें हो रही है और देखिए, जयराम महतो की एक क्रांतिकारी छवि रही है। जयराम महतो झारखंड में क्रांतिकारी छवि रही है। वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जो कहीं भी कोई घटना होती है, कहीं भी कोई जनहित के मुद्दे अगर इस तरह के होते हैं तो जयराम महतो वहाँ पर जो है बिना कोई देर किए वो पहुँचते हैं और वो सीधे सवाल करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, प्रशासन से सवाल करते हैं, सियासत से सवाल करते हैं। इस तरह की छवि जो है, क्रांतिकारी छवि, वो जयराम महतो बनाने में सफल दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, इस बार उन्होंने उम्मीदवार भी अपने पार्टी से लड़ाया था, लेकिन हालांकि सिर्फ जयराम महतो जो है उसमें जीत करके आए और जयराम महतो एक बार फिर से आज मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं जयराम महतो। और देखिए, जिस तरह की बातें हो रही है, हालांकि अगर चुनाव के समय की बात करेंगे तो उस समय भी ऐसी कई सारी बातें जयराम महतो को लेकर के कहा जा रहा था कि जयराम महतो अगर आएंगे, क्योंकि सियासत में देखिए जब बात होती है, राजनीति की बात होती है, तो अमूमन उस पर जाति को लेकर के बात होती है। तो कहा जा रहा था कि जयराम महतो की दिशा जो है किस तरफ होगी और झुकाव किस तरफ होगा और वोटरों का झुकाव किस तरफ होगा, ये नुकसान किसका कर पाएंगे। इस तरह की खबरें उस समय हो रही थी कि हो सकता है कि ये हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अब जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि उसमें, क्योंकि बीजेपी के कई सारे जो है नेता की तरफ से कहा भी गया कि नहीं, जयराम महतो के कारण जो है नुकसान हुआ है। तो अब समझिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, और हालांकि झारखंड में बीजेपी भी अभी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने यह कबूल कर लिया कि जयराम महतो के चुनाव लड़ने से बीजेपी को जो है लगभग 10 से 12 सीटों का जो है नुकसान हुआ है। तो अब समझिए ये कितनी बड़ी बात है, या इससे ज़्यादा सीटों का नुकसान हो गया। तो अब समझिए इसी से कि जयराम महतो ने किस तरह से जो है अपनी राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि वो तैयार कर ली है झारखंड की धरती पर। और अब जयराम महतो को लेकर के कहा जा रहा है कि अब जयराम महतो की अनदेखी नहीं हो सकती है। हालांकि इससे पहले मीडिया में भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी उस रूप से जयराम महतो को वो बैलेंस नहीं मिला। हालांकि झारखंड की धरती पर और वहाँ पर ज़मीन पर जयराम महतो की अपनी छवि है, अपनी पकड़ है, और युवाओं में विशेषकर कहा जा रहा है, जाति एक विशेष को तो है ही कि एक जो है चाहे वो कुर्मी को लेकर के हो या कोई वोट भी है जो है वो जयराम महतो के साथ है, ये कोयरी कुर्मी को लेकर के है। लेकिन इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जो युवा है उस पर विशेष पकड़ है, यानी युवाओं के वो नेता के रूप में जो है
उभर रहे हैं और झारखंड की जो जनता है, झारखंड की जो आवाम है, उनके बीच एक लोकप्रिय नेता के रूप में जयराम महतो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अब इसको लेकर के भी बातें हो रही है। देखिए, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि जो लोग हमसे मिलने आएंगे वो बुके लेकर के ना आए, जब वो जीत करके आए थे और सरकार बनने वाली थी। तो जयराम महतो भी देखिए, जयराम महतो ने भी कह दिया कि नहीं, हमसे जो लोग मिलने आएंगे, जो बधाई देने आएंगे, तो वो बुके लेकर के नहीं आए, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं होता है। हमसे मिलने वाले लोग जो है वो किताबें लेकर के आए या और भी ऐसी वस्तुएं, ताकि मैं किसी को भेंट कर सकूं और वो उसके काम आ जाए। तो अब समझिए कि जयराम महतो जो है कितनी दूर की सोचते हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश जयराम महतो की होती है कि वो अपने विचारों से प्रभावित करे, लोगों को प्रभावित करे। ये कोशिश जो है जयराम महतो की रही है। और जब झारखंड में चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो है तस्वीरें सामने आई, तो उसमें जयराम महतो का ये बातें भी जो है लोगों को प्रभावित किया कि जयराम महतो कह रहे थे कि नहीं, आप जब हमसे मिलने आए, बधाई देने आते हैं, तो आप जो है बुके लेकर के नहीं आए, क्योंकि वो जो है फिर उसका कुछ हो नहीं पाता है, वो ऐसे ही खराब हो जाता है। तो आप ऐसी सामग्री लेकर के आएँ, किताबों के अलावा इस तरह की सामग्री ले आएँ, ताकि मैं बच्चों को स्कूल में दे सकूँ, अपने दोस्तों को दे सकूँ और उसका उपयोग किया जा सके। तो एक सकारात्मक विचार की बात और एक नया ट्रेंड, नई बातें। तो इस बात की भी चर्चा, हालांकि ये हेमंत सोरेन ने भी कहा था। हेमंत सोरेन जब जीत कर आए और सरकार बनने वाली थी, तो हेमंत सोरेन ने भी इससे पहले कहा था, लेकिन जयराम महतो ने भी इस बात का जिक्र किया और लोगों से अपील की। एक वीडियो जयराम महतो ने जो है गाड़ी के अंदर वो बनाए थे और उन्होंने लोगों से, अपने चाहने वालों से, अपने मिलने वालों से उन्होंने अपील भी किया था कि देखिए, हमसे जो लोग मिलने आ रहे हैं, तो वो जो है इस तरह की चीज़ें ना लाकर जरूरी के सामान लाएं, ताकि हम जो है किसी लोगों को मदद कर सकें, अपने दोस्तों को दे सकें, अपने चाहने वालों को, या जिन लोगों को हो, ताकि वो काम की चीज़ें हो। और अब जब आज सत्र की जो है झारखंड में शुरुआत हो गई, हालांकि ये 4 दिवसीय सत्र है, और आज तो तमाम जो निर्वाचित विधायक थे उनके शपथ ग्रहण को लेकर के तो आज ये रहा, लेकिन समय की भी कमी रहेगी। और देखिए, विपक्ष के पास भी जो है कई सारे मुद्दे हैं। विपक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में बीजेपी है, और उसके पास कई सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि वाद विवाद भी होगा, सवाल जवाब का दौर भी होगा। समय कम है और बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि इसी कम समय में वो सरकार को किस रूप में जो है अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो पाते हैं। और हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जो तमाम वादे किए, तो ये इस बातों को लेकर के भी झारखंड की सियासत में एक चर्चा है कि तमाम जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो आदिवासी समाज है, उनके बीच भी चर्चा हो रही है कि अब जो हेमंत सोरेन जीत कर आए हैं, तो अब हमारे लिए वो क्या कुछ करेंगे। मैया सम्मान योजना को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई, या तमाम तरह की बातें हो रही है। तो अब देखिए, कैबिनेट में इस तरह से बातें होगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जयराम महतो ने समा बांध दिया, और जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई, तो सत्र की शुरुआत में ही पूरी की पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि जयराम महतो ने एक समा तो बांध ही दिया, और पूरा का पूरा मीडिया में जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। झारखंड की मीडिया में ही नहीं, पूरे देश की मीडिया में जयराम महतो ट्रेंड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जयराम महतो जो है कि निगाहें जो है वो झारखंड की जो मुख्य सत्ता है उस पर जो है टिकी हुई है, और उसकी जो सोच है या जो पृष्ठभूमि है उसी दिशा में जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।